दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी खूबियों पर शक करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरों में हमसे ज़्यादा खूबियाँ हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं या फिर दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद की ज़िंदगी को बेकार समझने लगते हैं, तो ऐसा करके हम अपनी ही नज़रों में अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम खुद को एक बेकार और हारा हुआ इंसान समझने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बेकार की ही चीज़ कर रहे हैं और जो दूसरे कर रहे हैं वही सही है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको ये सिखाएगी कि इस दुनिया में सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ना ही किसी की ज़िंदगी बेकार है और ना ही कोई व्यक्ति बेकार है। हो सके तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो कि अपने शौर्य, पराक्रम, निष्ठा और साहस के लिए जाना जाता था। उस व्यक्ति ने बहुत सारे युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उस व्यक्ति की जान पहचान उस नगर में हर व्यक्ति के साथ हो गई थी। वह अपने नगर का सबसे बलवान व्यक्ति था। उस व्यक्ति को हर एक राजा जानते थे। वो व्यक्ति अपने आप में एक बहुत ही बलशाली व्यक्ति था। एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक गुरु से हुई और वह गुरु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। जब वे अपने ध्यान से उठे तो व्यक्ति उनके पास गया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोला, अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हुई है, बहुत लोगों की मदद भी की है। मैं उस समय नगर का सबसे बलवान व्यक्ति था और उस नगर में आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो मुझसे लड़ाई में जीत सकता था। लेकिन मैंने इसका कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया। मैं उन लोगों से दूर रहता था जो गलत रास्ते पर चलते थे, जो गलत चीज़ों का सेवन करते थे। मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की और जो भी मुझसे हो सका मैंने लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किया। लेकिन अब जब मेरी उम्र हो चुकी है तो मुझे अपने अंदर बहुत सी कमियां नज़र आई है। मैं खुद को छोटा समझने लगा हूँ। मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैंने अब तक जो किया है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरों को देखकर मुझे लगता है कि मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। व्यक्ति की बात सुनकर गुरु बोले, थोड़ी देर इंतजार करो, मुझसे मिलने के लिए और भी कई लोग आए हैं। मैं पहले उनकी समस्या सुन लेता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताता हूँ। ऐसा कहकर गुरु वहाँ से चले गए और दूसरे लोगों की समस्या सुनने लगे और उन लोगों को उनकी समस्याओं का हल बताने लगे। वो व्यक्ति उनका इंतजार ही करता रहा और इंतजार करते करते दिन से रात हो गई और धीरे धीरे सब लोग भी वहाँ से चले गए। तब वह व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? तब वह गुरु बोले, हाँ, अब मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताता हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पूरी तरह से रात हो चुकी थी। रात के अंधेरे में बाहर का माहौल एकदम शांत था। गुरु आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम चांद को देख रहे हो? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात यूं ही अपनी चमक बिखेरता रहता है। लेकिन कल जब सुबह होगी और सूरज निकल जाएगा तो सूरज की रोशनी इस चांद से ज़्यादा तेज होगी, जिसकी वजह से हम पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाएंगे। मेरा यह मानना है कि हमें इस चांद की ज़रूरत ही नहीं है। उसका अस्तित्व ही बेकार है। सूरज इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। चांद नहीं भी होगा तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गुरु की बातें सुनकर व्यक्ति बीच में ही बोल पड़ा, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू है। आप ऐसी तुलना नहीं कर सकते। तब वह गुरु व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सूरज और चांद दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हैं, इसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति की वैल्यू अलग अलग है। इस संसार में हर एक व्यक्ति अनोखा है, उसके पास बहुत सारा बल है। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता है। हमारी नज़र में भले ही कोई व्यक्ति बेकार हो, निकम्मा हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी में या किसी काम में उस व्यक्ति की अपनी एक अलग उपयोगिता होती है। इसी तरह हम सब काम के हैं। हम सबकी एक वैल्यू है। इस दुनिया में जिसकी वैल्यू नहीं होती वो ऊपर चला जाता है। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप जैसे भी हैं बेहतर हैं और अगर आप में कुछ कमी है तो उसे सुधार लें, लेकिन दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी वैल्यू कम ना करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।